हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमारा सूना पड़ा घर द्वार। गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था तब उसने बोला था कि हमारे देश की जो चीज है हम स्वदेशी यूज करें, हम बाहर से क्यों लाए। तो मिट्टी है हमारी स्वदेशी है, तो हमने इसका एक विचार के ऊपर से हमने ये मिट्टी का बर्तन बनाने का स्टार्ट किया था। हमारे देश की मिट्टी, इसकी अच्छाई की क्या बात करूं, जीरो में से हीरो मुझे बना दिया। मेरा नाम मनसुख भाई राघवजी भाई प्रजापति है, मैं कुम्हार हूं। मेरा पिताजी का एक ही लक्ष्य था कि मैं अकेला एक ही बेटा था, तो वो हमारा ये कुम्हार का काम में न लगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत थी। इसलिए इसने हमको मिस्त्री का काम में लगाया, लेकिन मिस्त्री का काम में मेरा मन नहीं था। मेरा तो मन पहले से ऐसा था कि हमारी जो परंपरा है इसमें कुछ सुधार करूं, लेकिन मेरा पापा की थोड़ी भी मर्जी नहीं थी। धीमे 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 ऊपर। मैं एक बेटा था और मेरी जिद की वजह से मैंने 30,000 रुपया लेके हमारा खुद का पारंपरिक बिजनेस है उसमें नई टेक्नोलॉजी लाने का मैंने विचार किया। 30,000 रुपया में मैंने एक तवा बनाने की मशीन बनाई। खाना बराबर है ना? और 1.5 लाख तवा टूट गया तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जो कुम्हार लोग परिवार के मिलके 100 तवा बनाते थे, तब मैं 3,500 से 4,000 तवा बनाते थे। गरीबों का एक सपना होता है कि हमारे घर में एक फ्रिज हो तो अच्छा है, इलेक्ट्रिक। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्रिज लेने की तो बात छोड़ो, इलेक्ट्रिक का बिल भरने का भी उसके पास पैसा नहीं होता है। मैंने ये मिट्टी का फ्रिज बनाया। ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का मिट्टी कूल फ्रिज है। फ्रिज की विशिष्टता यह थी, सिर्फ ऊपर पानी भरो और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट 5 से 7 दिन तक भी फ्रेश रहते हैं। हम लोग मिट्टी कूल का फ्रिज 6-7 साल से यूज़ कर रहे हैं और 0 मेंटेनेंस पे चलता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पर्यावरण के लिए भी हेल्थी है।
ये फ्रिज आने के बाद तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो फ्रिज है वो हम लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया है, हम यही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने ये मिट्टी का कुकर बनाया, डिनर सेट बनाया, बोतल बनाया और सारी चीज चम्मच से लेके फ्रिज तक की किचनवेयर सारी चीज हमने बना दिया। इसी आधार से हमने ये बहुत सारे अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने तो मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दे दिया। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मिट्टी से सारी चीज बनाई है। और मिट्टी का जो बर्तन हमने बनाया है ये पहले तो मैं घर में यूज कर रहा हूँ और हमारे साथ जुड़े हुए पूरा समाज और पूरा देश भी ही मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। आप पूछना क्या चाहती हैं? आप तो अंतर्यामी हैं। लगता है आप हमारी धरती पर घटने वाली घटनाओं से पीड़ित हो उठी हैं। हाँ पद्मनाभ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मचा है ये हाहाकार? प्रेम बनाया था तो घृणा क्यों बनाई? जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो।
और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि यह मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है? तो आप क्या चाहती थीं कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ न आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है, इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो? यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो? अंधकार प्रकाश को डसता रहा तो? तब क्या करेंगे आप? चिंता मत कीजिए देवी। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपनी लीला तो आप ही स्वयं जानते हैं पद्मनाभ। इस प्रकार आरंभ हुआ प्रकाश और अंधकार के युद्ध का इतिहास।